नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज ईपीएस 95 का जो 3 दिन से आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर एनएसी का, वो समाप्त हो गया है। बहुत सारे सांसदों की अपील और निर्मला सीतारमण जी जो फिनेंस मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात करने के बाद में एनएसी टीम ने आंदोलन समाप्त कर दिया है। क्या कुछ निकल कर आया, चलिए डिटेल में जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक प्रतिष्ठित अखबार में छपी खबर के अनुसार सांसदों की अपील के बाद ईपीएस 95 पेंशनों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन खत्म हुआ। डिटेल में लिखा है, न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर धरना दे रहे ईपीएस 95 पेंशनर्स ने बुधवार को अपना 3 दिन का प्रदर्शन समाप्त किया। कई सांसदों द्वारा आंदोलन समाप्त करने की अपील और मांगों को उठाने के आश्वासन के बाद पेंशनरों ने यह फैसला लिया है। इस प्रदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों से आए वृद्ध पेंशनर शामिल हुए थे, जो न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500, महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं। सभा को संबोधित करते हुए ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी व राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने कहा कि देश में करीब 81 लाख पेंशनर इस योजना के तहत आते हैं और उन्हें वर्तमान में 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलती है, जो आज की महंगाई के दौर में बेहद कम है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि मौजूदा संसद सत्र के दौरान ही पेंशन बढ़ोतरी पर फैसला लिया जाए। प्रदर्शन स्थल पर कई सांसदों ने पहुंचकर पेंशनों की मांग के प्रति समर्थन व्यक्त किया। राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी भाजपा पुणे से, शिवसेना सांसद भावराव वाकचौरे शिरडी, कांग्रेस सांसद सागर ईश्वर खुदे बिदौर कर्नाटका और कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमन सिंह प्रयागराज ने सभा को संबोधित किया। सांसदों ने पेंशनों से आंदोलन को समाप्त करने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि ये इस मुद्दे को सरकार के समक्ष मजबूती से उठाएंगे और उनकी मांगों को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। इससे पहले दिन में ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लगभग 3:30 बजे मिला। सांसद साहू जी महाराज के नेतृत्व में गए इस प्रतिनिधिमंडल में कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र सिंह राजावत जी शामिल थे। बैठक के दौरान वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि श्रम मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुरूप पेंशन बढ़ोतरी के मुद्दे पर सरकार गंभीरता से विचार करेगी। ईपीएस 95 के तहत पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग को लेकर 9 मार्च से 11 मार्च तक जंतर मंतर पर यह धरना दिया जा रहा। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि फिर से वही आश्वासनों के बदौलत ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी एक जैसे हैं। सांसदों ने ज़रूर मंच पर आकर अपना भाषण दिया, अपना जो है पक्ष जाहिर किया कि हम आपके साथ हैं और संसद में आपके मुद्दे को ज़ोर शोर से उठाया जाएगा। लेकिन साथियों, हम सभी जानते हैं बहुत सालों से यही बात की जा रही है और संसद सत्र में ये मुद्दा उठाया भी जाता है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं जाता है और ये एकमात्र छोटा सा मुद्दा रहकर संसद में उठाया जाता है और सरकार इस पर जो गोल मोल और जो रटा रटाया जवाब है वही देकर इतिश्री कर लेती है। तो साथियों, अब देखना ये होगा कि इस मुलाकात के बाद में और इस आंदोलन के बाद में और सांसदों के इतने आश्वासन के बाद में क्या सरकार चेतती है और मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई नतीजा निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो साथियों, ये बड़ी अपडेट थी ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। आपको ये अपडेट कैसी लगी, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।